आइए हम चलते हैं अपने फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड में। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। हम कंट्रोल और एन प्रेस करेंगे, फाइल खुल गई। कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे, ठीक है। .py एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज ये नॉर्मल फाइल नोटपैड की तरह बना देगा। ऑल राइट, सो दोस्तों, इससे पहले कि हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखें, पहले जान लेते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो नॉर्मल जो अपने ऑपरेटर्स होते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हम जानते हैं, जैसे प्लस हो गया अपना, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलो और एक्सपोनेंशिएशन। तो ये सब एक्चुअली क्या होते हैं, इनको अभी हम करके देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। तो दोस्तों, जैसे नॉर्मल डिवीजन करते हैं प्रिंट, और अगर आप कोई भी नंबर इसमें ऐड करें, जैसे कि 30 + 20, तो इसका आंसर आप देख सकते हो क्या करेगा ये। 30 + 20 = 50, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 30 + 20 और यहाँ पर ये आ गया नंबर 50 प्रिंट हो गया। तो ये एक्चुअली दोस्तों ये वो फाइल का पाथ है जहाँ पे आपकी करंट फाइल सेव्ड है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जहाँ पे सेव है वो फोल्डर पूरा दिखा रहा है ये, जबकि पाई चार्ट में ऐसा नहीं है। पाई चार्ट में ज़्यादा क्लीन इंटरफेस लगता है उसका। एनीवेज, लेट्स ट्राई विथ अदर थिंग्स। तो हमने प्लस करके देख लिया, चलो अब इसको माइनस करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप कुछ भी कमेंट लगाना चाहते हैं और उसके बाद हम उसके आगे सिर्फ आपको एक हैश लगाना होता है, उसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा कमेंट के अंदर आता है। करते हैं सब्सट्रैक्शन। तो प्रिंट में हम गए, मान लीजिए हमने लिखा 50 माइनस का सिंबल 10, ठीक है। इसको रन करा के देखते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम लिख देंगे CLS क्लियर स्क्रीन और एक बार रन करा के देखते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले इसने एडिशन किया, तो 50 में से 10 गए, 40 बचे। मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 × 2 = 24। दोबारा से रन कराते हैं, हमारा आंसर आ गया, विच इज़ बेसिक मैथ। चलिए डिवाइड लगा के भी देख लेते हैं। डिवाइड में एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, और दोस्तों ये कोड बार बार इंटरफियर न करे, तो एक ही बार में आप इसको कमेंट आउट भी कर सकते हो। क्या करना है, आपको पूरा सेलेक्ट करना है, तो जो भी पोर्शन कमेंट आउट करना है मल्टीपल लाइंस में, सिंपली आप पूरा को पूरा चीज़ सेलेक्ट करो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और / एक ही बार में सारा कमेंट आउट हो जा रहा है। ऑलराइट दोस्तों, तो अगला चीज़ हम जो देखने वाले हैं वो है डिवीजन। प्रिंट 25 और डिवाइड का सिंबल एक / होता है, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आइए इसको रन करके देखते हैं कितना आउटपुट आता है। तो अब देखिए डिवाइड लगाने पे दोस्तों हुआ क्या है, डेसिमल में आपको नंबर आ रहा है। 25 डिवाइडेड बाई 5 इज 5 आना चाहिए, पर यहाँ पे 5.0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन को इसी तरह से रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो प्रिसीजन चाहिए होता है, इसलिए डेसिमल प्लेसेस में ये डिवाइड करके आंसर आपको देता है। कमेंट आउट एक बार और कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके / मॉड्यूलो। कोई भी नंबर आप किसी नंबर से डिवाइड लगाते हैं तो जो उसका रिमाइंडर होता है वो मॉड्यूलो कहलाता है। 25 हम लिखें और मॉड्यूलो को रिप्रेजेंट करते हैं ये परसेंटेज साइन से, और 5 लिखें, करके देखते हैं। आइए इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। अब इसको चला के देखते हैं, ठीक है। तो 25 5 से सच्चा डिवाइड हो जाता, तो इसने आंसर हमें 0 दिया। लेट्स सी अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो क्या होता है। दोबारा चलाते हैं तो 1 आ गया। क्यों? क्योंकि 25 को जब भी आप 3 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर उसका 1 आता है। आंसर आ गया 1, तो यही 1 आपका यहाँ पे रिटर्न होके आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने जब डिवीज़न लगाया तो इसने हमें डेसिमल पॉइंट नंबर दिया था, फिर हमने मॉड्यूलो लगा के देखा। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम फ्लोर डिवीज़न करने वाले हैं। फ्लोर डिवीज़न का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारा डेसिमल पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो 25 डिवाइडेड बाई डबल डिवाइड का साइन लगाएंगे 3, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट कर देगा। आइए इसको रन करा के देखते हैं क्या होता है। कोशेंट का कोई डेसिमल पार्ट है तो वो उसने टर्मिनेट कर दिया। अगर हम इसकी जगह चलो हम केवल एक डिवाइड लगाते, ठीक है, 8.3333 लिख के आ रहा है, पर अगर आप यहाँ पे
फ्लोर डिवीजन करेंगे तो 8 के बाद इसने सारा कुछ टर्मिनेट कर दिया। बेसिक ऑपरेशंस जो अर्थमेटिक के होते हैं वो यही होते हैं दोस्तों। तो अगर हम अपने फ्लो चार्ट की तरफ एक बार आएँ, जो हम सीखना चाहते थे आज वो बेसिकली ये है, ये वाला पार्ट हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एडिशन हमने देख लिया, सब्सट्रैक्शन हमने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, डिवीजन हमने देख लिया, फ्लोर डिवीजन देख लिया, मॉड्यूलस हमने देख लिया, और एक्सपोनेंशियल अभी हमने नहीं देखा है। तो आइए हम एक्सपोनेंशियल के बारे में भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है या नहीं। विजुअल स्टूडियो कोड में एक बार और आते हैं, सारा कुछ कमेंट आउट कर देते हैं, और इस बार हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे 2 पावर 2। ये बेसिकली क्या करता है कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा। आइए देख लेते हैं क्या करता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4। चलिए इसको एक बार और टेस्ट करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर लेते हैं। इसको चला के देखते हैं, इधर क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, एक बार चला के देखते हैं। ऑलराइट, 16 ये अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, और इनको हमने विजुअल स्टूडियो कोड में चला के देखा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, और नॉट। जैसे एंड है तो मतलब 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो तभी फाइनल रिजल्ट दोनों का, इसका भी ट्रू होना चाहिए फाइनल रिजल्ट, इसका भी रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। इन दोनों का रिजल्ट ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट भी हमारा ट्रू होगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम और की बात करें तो मान लो पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो इसका आंसर जो आएगा फाइनल वो आ जाएगा ट्रू। मान लो दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स ही आएगा। तो इसको लॉजिकल ऑपरेशन में आप गिनते हैं। नॉट का मतलब होता है भाई कि जो भी कंडीशन है उसका उल्टा, यानी कि मैं कहूँ कि अगर मैं 30 साल का हूँ, मान लीजिए मेरी एज है 30 ईयर्स, और मैं इसके आगे नॉट लगा दूँ तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। मैं 30 ईयर्स का होऊंगा तो भी इसका आंसर फॉल्स आएगा। अभी इसके बारे में दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कहाँ इसको यूज़ करेंगे, पर आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको नॉट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसका भी यूज़ हम करके देखेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। फ़िलहाल जो हम करने वाले हैं फ्रेंड्स वो ये है कि हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि एक्चुअली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आइए अपने चलते हैं इस स्क्रीन पे, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा मे बी आई कैन ट्राई टू जूम इन अ बिट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इस बंदे का नाम हम रख लेते हैं, इसका नाम है सुमित। ठीक है, तो सुमित अपने स्टोर पे सुबह सुबह गया और उसने देखा कि भाई एप्पल का स्टॉक जो है वो हमारा एप्पल का स्टॉक कम है। तो सुमित ने क्या किया, ये गया मार्केट में और इसने देखा, इसने मार्केट प्राइस एप्पल का क्या है वो पता किया। आज का प्राइस मान लीजिए इसका आज का प्राइस है 10 रुपये। ठीक है, तो इसने इस प्राइस पे कुछ एप्पल्स को उठाए, फिर ये अपने आके अपने स्टोर में इसने एप्पल्स को रख लिए। फिर इसका दोस्त, मान लीजिए इसका नाम है रवि आया इसके पास और उसने एप्पल ख़रीदने के लिए बोला। तो मान लीजिए इसने कुछ एप्पल्स इसको भेजे और रवि ने अगर परचेजिंग 100 रुपीज़ से ज़्यादा की है तो सुमित उसको 10% डिस्काउंट देने वाला है। ठीक है, और फाइनली सब कुछ जब हो जाए इंटरेक्शन, तो हमें लास्ट में अपना कितने एप्पल्स बचे, कितने यूनिट ऑफ एप्पल्स बचे और कितने प्राइस है उस बचे हुए एप्पल यूनिट का, वो हमें प्रिंट कराना है। तो फेयरली सिंपल प्रोग्राम है ये, जिसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से चला के देखेंगे। मैं पाई चार्ट में चलाने जा रहा हूँ। अभी तक हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में, जहाँ हम एक्चुअल कोड लिखेंगे पाई चार्ट के अंदर।